बुर्का और नकाब वालों की ज्वेलरी शॉप में नो एंट्री। बुर्का नकाब पहना तो नहीं मिलेगा गहना। गहने खरीदने के लिए हटाना होगा नकाब और बुर्का। बुर्का अब सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। कभी स्कूल कॉलेज में बुर्का बैन की मांग तो अब बाजारों में नकाब और बुर्का पहनने वालों की एंट्री पर रोक। सवाल यह है कि क्या अपराध रोकने के नाम पर पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी के झांसी से शुरू हुआ एक फैसला अब पूरे देश में सियासी और सामाजिक तूफान बन चुका है। दरअसल झांसी में सराफा व्यापार मंडल के एक फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। ज्वेलरी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, चेहरा दिखाकर ही खरीदारी करे। साफ संदेश है, बुर्का नकाब या घूंघट पहन कर आए ग्राहकों को न गहने दिखाए जाएंगे और न ही बेचे जाएंगे। दुकानदारों का तर्क है कि बुर्का और नकाब की आड़ में कई बार चोरी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों में चेहरा साफ न दिखने की वजह से पहचान मुश्किल हो जाती है और कई मामलों में लाखों रुपए के गहने चोरी हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि चेहरा दिखेगा तो अपराधी पकड़ा जाएगा, लेकिन इस फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम समाज ने इसे सीधे तौर पर धार्मिक पहचान पर हमला बताया है। उनका कहना है कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, उसका कोई धर्म या पहनावा नहीं होता। सवाल उठ रहा है कि क्या चोर पकड़ने की जिम्मेदारी अब आम लोगों के कपड़ों पर डाल दी गई है। जिस तरीके से ये वाकया सामने आया कि झांसी में एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर बाकायदा ये स्टिकर्स लगे हुए हैं कि जो लोग अपना चेहरा ढके हुए होंगे उनको न जेवर दिखाया जाएगा न जेवर बेचा जाएगा। तो बड़े ही अफसोस की बात है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, इस वक्त कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से बांटने की बात कर रहे हैं। ये बात अब धर्म और मज़हब की निकल के दुकानदारों तक के आ गई है और बिज़नेस में शामिल हो गई है। जहाँ के ऊपर ये सब चीज़ें बिज़नेस में और कारोबार में शामिल हो जाए, धर्म जात पात वाद विवाद, तो वो अच्छे और सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। इससे मुल्क तरक्की नहीं करते बल्कि इससे मुल्क पीछे हटते हैं। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो जो बुर्खे को और पर्दे को इशू बना रहे हैं और इससे मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के दुकानदार हों, सबकी मैं भरपूर तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए गुजारिश करता हूँ। बुर्का का मुद्दा सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है। चुनाव आते ही यही सवाल फिर उछलता है कि क्या बुर्के की आड़ में गलत वोटिंग होती है। कभी फर्जी मतदान का आरोप, कभी पहचान छिपाने की बहस। अब वही तर्क झांसी की ज्वेलरी दुकानों तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि क्या हर बार सुरक्षा और निष्पक्षता के नाम पर एक ही पहचान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।